Hello students, this is second part of chapter 3. Now we are continue with our second paragraph, which is this: Halku's wife had tear in her eyes. आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं। Halku's wife had tears in her eyes, यानी हल्कू की जो वाइफ होती है, उनकी जो पत्नी होती है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी करीबन वो रोने लगती है और बहुत ज़्यादा दुखी होती है। शी सैड, वो कहते हैं, हु विल गिव यू अ ब्लैंकेट, कि आपको कौन ब्लैंकेट देगा, सिंस यू कैन नॉट पे योर डेब्ट, जबकि आप अपने जो उधारी है उसको चुका ही नहीं पाते हैं। वाई डोंट यू गिव अप फार्मिंग एंड बिकम अ लेबरर, आप खेती छोड़ क्यों नहीं देते हैं और एक लेबर क्यों नहीं बन जाते हैं। यानी यहाँ तक की सिचुएशन ये दिखाती है कि हल्कू की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के खेती करने से अब उब चुकी है। उसे लगता है कि उसका जो हस्बैंड है वो जो भी खेती में मेहनत कर रहा है उससे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। आइए आगे देखते हैं। वी वर्क सो हार्ड, हम बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं। येट वी हैव नो कंफर्ट, तब भी हमें कोई सुकून नहीं मिल पाता, कोई कंफर्ट नहीं मिल पाता। यानी मेहनत तो हल्कू खूब करता है, बहुत करता है, लेकिन मेहनत के हिसाब से जो उसे फल मिलना चाहिए, जो कंफर्ट मिलना चाहिए, जो अच्छी लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। वी हैव टू स्वीट ऑल आर लाइव्स, और उनकी जो लाइफ है इस कारण खराब होती जा रही है। अब आइए देखते हैं हल्कू क्या कहता है। हल्कू सैड, हल्कू कहता है, डू यू वांट मी टू लिसन सोहन्स एब्यूज। हल्कू सैड, डू यू वांट मी टू लिसन टू सोहन्स एब्यूज। हल्कू कहता है कि क्या आप ये चाहती हो कि मैं सोहन की गालियाँ सुनूं, उसके जो खराब शब्द वो हमें कह के जाता है मैं वो सुनता रहूं। दिस मेड हर एंग्री, ये सुनते ही उसकी वाइफ गुस्से में आ जाती है। एंड शी शाउटेड, और वो चिल्ला के कहती है, वाई शुड ही एब्यूज यू, वो आपको भला बुरा क्यों कहेगा, यानी वो आपको गलत क्यों कहेगा। इज ही अ किंग, क्या वो कोई राजा है। आर वी स्लेव्स, और क्या हम कोई गुलाम हैं। बट शी न्यू दैट हल्कू वाज राइट, पर वो इस बात को भी समझती है कि जो बात हल्कू कहना चाह रहा है हल्कू सही कह रहा है। शी डिड नॉट लाइक एनी वन एब्यूजिंग हर हस्बैंड, वो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके हस्बैंड को कोई कुछ गलत शब्द कहे। शी टुक आउट द 3 रुपीज, वो 3 रुपये लेती है। एंड पुट दैम इन हिज हैंड एंड सेड, और उन 3 रुपयों को हल्कू के हाथ में देकर कहती है, सिंस फार्मिंग डज नॉट गिव अस इनफ टू ईट, यानी अगर फार्मिंग करने से हमें इतना भी नहीं मिल पाता कि हम अपना गुजारा कर सके, हम खा भी सके, यानी वो इतना भी इनफ नहीं है कि हम उसे खा के जिंदा भी रह सके। वी शुड सॉरी यू शुड गिव इट अप, तो आपको इस फार्मिंग को छोड़ ही देना चाहिए। यहाँ पे अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू कुछ हद तक जो हल्कू की वाइफ का है वो उसके अकॉर्डिंग ठीक भी है कि हल्कू फार्मिंग कर रहा है, पूरी मेहनत भी कर रहा है, अगर उसके बाद भी इतना ना कमा पाए कि जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो पाए, वो अपनी नीड खाना भी ना कमा पाए, तो फिर फार्मिंग का क्या फ़ायदा। वी डू नॉट गेट एनी मनी टू स्पेंड, और उन्हें खर्च करने के लिए तो कुछ मिल ही नहीं पाता, यानी फार्मिंग से वो इतना भी नहीं उपजा पाते कि वो खा सके, और तो एक्स्ट्रा होता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर फार्मिंग से हमने जितनी उपज की
जितनी पैदावार हुई उसमें से कुछ हिस्सा तो हम अपने खाने के लिए रख लेते हैं। उसके बाद किसान क्या करता है, जो एक्सेस बचता है वो उसे बेच देता है, जिससे उसके पास पैसे आ जाते हैं और वो उन पैसों से अपनी ज़रूरत की दूसरी चीज़ें खरीद सकता है। पर हल्कू की हालत इतनी ख़राब है कि उसके पास पैसे आना तो दूर की बात है, वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। द लैंड नीड्स ऑल द मनी, वी आर ऑलवेज इन डेप्ट। और फार्मिंग के लिए ज़मीन में पैसे लगाने पड़ते हैं, यानी जब वो खेती करते हो, या ज़मीन में पैसे लगाने का मतलब है कि जब खेती करते होंगे उसके लिए बीज बोने पड़ते होंगे, खाद डालनी पड़ती होगी, पानी डालना पड़ता होगा, खेत की प्लॉटिंग करानी पड़ती होगी, यानी जितना भी खर्च उस पर फार्मिंग के लिए किया जाता होगा उसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। What do you get in return for all your hard work? वो उससे कहती है कि आपने जो इतनी कड़ी मेहनत की, इन सब के बदले में आखिर आपको क्या मिला? Only abuse, यानी सिर्फ भला बुरा सुनने के लिए मिला। मतलब कहने का मतलब ये कि इतना सब भी करके आपने क्या पाया? कोई सोहन जिससे आपने उधार लिया है वो आपको कुछ उल्टा सीधा कह के ही चला जाता है। As हल्कू was going to the money lender, जब वो मनी लेंडर के पास जाता है, he thought of the money. As हल्कू was going to the money lender, जब हल्कू मनी लेंडर के पास जा रहा होता है, यानी महाजन के पास जा रहा होता है। मनी लेंडर वो व्यक्ति होता है, जैसे हम समझ चुके हैं, जो किसी को पैसे उधार देता है। ही थॉट ऑफ द मनी, वो अपने पैसे के बारे में सोचता है। ही डिड नॉट लाइक द आइडिया टू गिव अप हिज हार्ड अर्न मनी, यानी उसे अपना ये आइडिया पसंद नहीं आता है कि वो अपनी मेहनत की ये कमाई किसी को दे। He could easily buy a cheap blanket with his small saving. उसे लगता है कि वो अपनी छोटी सी सेविंग से एक कोई सस्ता सा ब्लैंकेट खरीद सकता है। It would keep him warm, जो उसे ठंड से बचा सके, उससे थोड़ी गर्मी दे सके। But how would he pay his debt then? लेकिन सोचता है अगर वो अपनी सेविंग से एक ब्लैंकेट खरीद ले ठंड से बचने के लिए, तो जिससे उसने पैसे उधार लिए हैं वो उसे उधार चुकाने के लिए क्या देगा? नो, ही वुड पे हिज डेप्ट फर्स्ट, वो नहीं, ये निश्चय करता है कि वो सबसे पहले अपनी उधारी को ही चुकाएगा। इट वॉज अ कोल्ड डार्क नाइट, इस बार ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और डार्क नाइट है, यानी अब ये बहुत ज़्यादा ठंडी रात होती है, बहुत ज़्यादा जाड़े की रात है। इवन द स्टार सीम्स टू शिवियर विद कोल्ड, यानी ऐसा लगता है जैसे कि तारे भी जो है ठंड से काँप रहे हो। यहाँ पे जो तारे भी ठंड से काँप रहे हो, ये कहने का ये मतलब है कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि बहुत ही ज़्यादा, कि यहाँ पे तारे भी काँप रहे हैं जो हमेशा खुले आसमान में रहते हैं, तो इंसान का इस ठंड को सह पाना बहुत ही मुश्किल है। सिंस हल्कू हैड नो वुलन क्लॉथ, और इसके बावजूद भी हल्कू के पास कोई भी गर्म कपड़े नहीं हैं। ही रैप्ड हिमसेल्फ इन एन ओल्ड कॉटन शीट, वो अपने आप को एक पुरानी कॉटन की किसी शीट में लपेट लेता है। ये कोई चद्दर कंबल तो खैर नहीं, या कॉटन से बना कोई कपड़ा हो सकता है जिसे वो अपने आप को लपेट लेता है ताकि वो खुद को ठंड से बचा सके। ही ले ऑन हिज कोट इन ए कॉर्नर ऑफ द फील्ड, जहाँ उसका खेत होता है वो उसके कोने पे ही जाके लेट जाता है। हिज डॉग झबरा ले अंडर इट, यानी जैसे अगर वो खेत के कोने पे जाके मान लीजिए किसी चारपाई पे लेट जाता हो, तो उसका जो डॉग होता है वो भी जाके उसी चारपाई के नीचे घुस के लेट जाता है। नीदर झबरा नॉर हल्कू,
कुड स्लीप, यानी ना तो उसका डॉग झबरा सो पाता है ना ही हल्कू सो पाता है। हल्कू स्मोक्ड हिज क्ले पाइप फॉर द 10th टाइम टू कीप द कोल्ड अवे, यानी वो उसके पास जो क्ले पाइप होता है यानी कि जो चिलम होती है, कुछ पद स्मोकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो उसे पीता है 10वीं बार पीता है ताकि वो उससे उसे कुछ हीट मिल जाए और वो ठंड से बच सके। यहाँ एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, जैसे कि स्टोरी दी गई है ये कुछ स्टोरी पुराने टाइम की हो सकती हैं, इन स्टोरी में बहुत सारी एक्सेप्टेबल चीज़ें हो सकती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती जो हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बात दी गई है कि वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए स्मोकिंग करता है, बट हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्मोकिंग ठंड से बचाने के लिए किसी भी रीज़न से अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो ये बहुत ही उसकी हेल्थ के लिए इंजीरियस होता है, वो उसके लिए जानलेवा होता है और वो उसे अगर नुकसान पहुंचाएगा तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसका स्मोक उसकी फैमिली को भी नुकसान पहुंचाएगा। यानी अगर घर में कोई एक पर्सन भी स्मोक करता है तो उसकी वजह से सिर्फ उस व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, उसके पूरे परिवार का नुकसान होता है। ये बहुत ही खराब आदत है जिसे छोड़ देना चाहिए और बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हम भी अपने घर में ध्यान दें कि या तो इस आदत को कोई करता ही ना हो, अगर कोई है भी तो हमें उन्हें समझाना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए कि वो अपने आप को इस चीज़ से छुटकारा पा सके। नाउ वी कंटिन्यू आवर चैप्टर। एज ही स्मोक्ड हिज थ्रूट वेंट टू द रिच लैंड ओनर्स, जैसे ही वो स्मोक करता है उसका ध्यान वो सोचने लगता है बड़े बड़े रिच लैंड ओनर्स के बारे में, हु वर स्लीपिंग इन देयर वार्म बेड्स, जो अपने गर्म बिस्तर में सो रहे होंगे, अंडर वुलन ब्लैंकेट, वुलन के ब्लैंकेट्स के अंदर। समझते हैं यहाँ पे हमें हल्कू की सिचुएशन दिखाई गई है। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे हल्कू के पास पैसे तो हैं जिससे वो चाहे तो एक पुराना चीप ब्लैंकेट भी खरीद सकता है, लेकिन वो इस बात में या तो उसके पास चॉइस है, या तो ब्लैंकेट खरीद सकता है या वो अपना डेप्ट पे कर सकता है। तो हल्कू यहाँ पे अपनी ज़रूरत से पहले अपनी रिस्पेक्ट को चूज़ करता है। रियल लाइफ में भी ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि हम अपनी ज़रूरत से पहले अपनी रिस्पेक्ट को देखते हैं। तो हल्कू यहाँ अपनी ज़रूरत को ना देखकर अपनी रिस्पेक्ट को पहले देखता है और वो पहले अपना डेप्ट ही पे करने का निश्चय करता है, चाहे उसके लिए उसे ठंड को ही कितना ही ज़्यादा क्यों ना सहना पड़े। ओके, यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैप्टर का बाकी का थर्ड पार्ट देख पाएंगे। आई होप इतनी स्टोरी आपको समझ आई होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, आपके पास इंग्लिश के इस चैप्टर थर्ड का फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, दोनों पार्ट आपने देख लिए। एक बार आप दोनों पार्ट को अगर एक साथ देखेंगे तो आपको स्टोरी में और भी ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी। एंड स्टूडेंट्स, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको टाइमली वीडियो मिलती हैं, होप कई बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर है, उन्हें परेशानी नहीं होती। तो जो बच्चे अच्छे से अगर अरेंजमेंट कर पाते हैं तो वो जैसे सुबह स्कूल आते हैं वैसे ही कोशिश करें कि टाइमली आपको 8 बजे से वीडियो और वर्क मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जिस टाइम पे जो वर्क मिलता है आप उसी टाइम पे उसे स्टार्ट कर दें, ताकि जब तक आपके पास नेक्स्ट वर्क आए आप पहला अपना प्रीवियस वर्क कंप्लीट कर चुके हों। इससे आपकी स्टडी थोड़ी सिस्टमेटिक भी होगी और जो एक स्कूल ना जाने का या आपको थोड़ा सा मेंटली हम ऐसा फील करते हैं कि स्कूल नहीं जा रहे तो पढ़ाई का एक इंट्रैक्शन अगर थोड़ा सा कम लगता हो तो इससे हम कहीं ना कहीं बंध जाते हैं और हमें एक स्कूल का फील भी आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।